নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর भूपवरं। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं, पहला अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 15 से कंटिन्यू करेंगे, 15 से 17 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.1.15 to 17। सो लास्ट वाला अनुवाद क्या था? While speaking this विदुर, whose personal character was esteemed by respectable persons, was insulted by दुर्योधन। अभी विदुर अपमानित होगा दुर्योधन से। 15 नंबर श्लोक। कायेन मत्रो पजुहाव जिह्वाम् सम्यग्बलिनैव पुष्टा तस्मिन् परकृत्यास्ते निर्वास्यतम् असु पुरच्छवसाना। इस रखेल के पुत्र को यहाँ आने के लिए किसने कहा? ये इतना कुटिल है कि जिनके बल पर ये पड़ा हुआ है उन्हीं के विरुद्ध शत्रु हित में गुप्तचरी करता है। इसे तुरंत इस महल से निकाल बाहर करो और इसकी केवल सांस भर चलने दो। हरे कृष्णा। तात्पर्य: विवाह करते समय क्षेत्रीय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ ये दुर्योधन विदुर को बोल रहे हैं क्या? हाँ, भरी समय में विदुर को, यानी विदुर के लिए बोल रहे हैं सबको। अच्छा, माता जी म्यूट। विवाह करते समय क्षत्रिय राजा अन्य कई युवतियों को विवाहित राजकुमारी के साथ लेते जाते थे। राजा की ये युवती परिचारिकाएं दासी कहलाती थी। ये दासियां राजा के सहवास से पुत्र उत्पन्न करती थी। ऐसे पुत्र दासी पुत्र कहलाते थे। इनका राज सिंहासन पर कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु उन्हें भरण पोषण तथा अन्य सुविधाएं राजकुमारों के समान ही प्राप्त होती थी। विदुर ऐसी ही एक दासी के पुत्र थे, अतएव उनकी गणना क्षत्रियों में नहीं की जाती थी। राजा धृतराष्ट्र इस छोटे दासी पुत्र भाई से अत्यधिक स्नेह करता था और विदुर उसके महान मित्र तथा दार्शनिक सलाहकार थे। दुर्योधन यह भली भांति जानता था कि विदुर महात्मा तथा हितैषी है, किंतु दुर्भाग्यवश उसने अपने निर्दोष चाचा को मर्माहत करने वाले कठोर शब्दों का प्रयोग किया। दुर्योधन ने न केवल विदुर के जन्म पर कटाक्ष किया, अपितु उसे कृतज्ञ भी कहा, क्योंकि वह युधिष्ठिर का समर्थक प्रतीत होता था, जिसे दुर्योधन अपना शत्रु मानता था। उसने चाहा कि विदुर को तुरंत महल से निकाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति छीन ली जाए। यदि संभव होता तो वह उसके तब तक बैंक लगवाता जब तक कि उसके पास सांस के अतिरिक्त कुछ न बचता। उसने आरोप लगाया कि वह पांडवों का गुप्तचर है, क्योंकि उसने धृतराष्ट्र को उनके पक्ष में सलाह दी थी। राजमहल के जीवन तथा कूटनीति की बारीकियों की ऐसी स्थिति होती है कि विदुर जैसे निर्दोष व्यक्ति भी ग्रहित आरोप लगाया जाता है और दंडित किया जाता है। विदुर अपने भतीजे दुर्योधन के ऐसे अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे और इसके पूर्व की सचमुच कोई घटना घट जाए, उन्होंने राजमहल को सदा के लिए त्यागने का निश्चय किया। किसी का कोई प्रश्न है? स्वयं धनुद्वारी निधया मायाम कातु मर्मसुतत्ति
स इत्थम् अत्युल्बणकर्णबाणे गतव्यथो आयत् उरुमानयानः सारिका माता जी एक साथ पढ़ने में फिर दिक्कत हो जाता है, रिपीट कीजिए एक साथ। यस, कंटिन्यू माता जी। इस तरह अपने कानों से होकर बाणों द्वारा भेदे गए अपने हृदय के भीतर मर्माहत विदुर ने अपना धनुष दरवाजे पे रख दिया और अपने भाई के महल को छोड़ दिया। उन्हें कोई खेद नहीं था, क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। तुरंत विदुर ने कितना सुंदर लिखा है, thus being pierced by the arrow through his ears and afflicted to the core of his heart। दुर्योधन का जो कठोर शब्द डायरेक्ट विदुर के एकदम हृदय में चुभ गया, तुरंत जाने का निश्चय कर लिया। तात्पर्य कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये जो लास्ट लाइन लिखी हुई है कि उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे, इसका मतलब प्रभु जी? Vidur was struck with wonder at such unexpected behavior from his nephew Duryodhana, and before anything actually happened, he decided to leave the palace for such a situation in the palace. And anyways, I don't know ये लाइन कहाँ मिला आपको? लास्ट सेंटेंस है क्या तात्पर्य का? हाँ जी प्रभु जी, लास्ट सेंटेंस है कि उन्हें कोई खेद नहीं था क्योंकि वे माया के कार्यों को सर्वोपरि मानते थे। हरे कृष्ण थोड़ा प्रभु उल्टा जी। है। ये तो पूरा अलग चीज है। वो विदुर जानते थे कि माया दुर्योधन के सर चढ़ के बोल रही है, इसीलिए वो कोई खेद नहीं किए, अपना धनुष त्याग कर चल दिए। यहाँ इंग्लिश में लिखा है विदुर was struck with wonder, यानी उनको आश्चर्य हो गया था, और हिंदी में लिखा है आश्चर्य नहीं हुआ था। दोनों में अंतर है। हिंदी में लिखा है कि ये एक्सपेक्टेड ऐसे ही होगा ये आदमी, उसीलिए कोई आश्चर्य नहीं हुआ था। ठीक बोल रहे हैं। और आशीष प्रभु इंग्लिश में क्या लिखा है? विदुर was struck with wonder at such unexpected behavior। अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर माने दुर्योधन से वो ऐसा बिहेवियर आशा नहीं करता था। आशा नहीं करता था। एनीवेज पूरा उल्टा हो गया। तो दोनों का मीनिंग तो यही हुआ प्रभु जी, क्योंकि वो ये इंग्लिश में जो लिखा हुआ कि वो दुर्योधन से ऐसा आशा नहीं किए थे, तो यहाँ पे भी तो वही मतलब हुआ कि माया की वजह से दुर्योधन ऐसा कर रहा है। नहीं माता जी, यहाँ तो लिखा है कि उनको कोई खेद नहीं था, यानी कि वो जानते थे कि ऐसा बोलेगा, यानी यहाँ पर आशा करते थे वो। ओके, एनीवेज ठीक है, समझ में आ गया। दोनों ही हम लोग को समझ में आ गया। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसमें तो यही हुआ कि विदुर पारिवारिक अनबन से ही गया था घर से छोड़ के, और पीछे श्लोकों में आया है कि पारिवारिक अनबन नहीं था, वो मैत्रेय मुनि से मिलने के लिए और दिव्य ज्ञान पाने के लिए गया था। तो उसको एक बहाना तात्पर्य में क्लियर हो जाएगा अभी। ओके, प्लस मिताली माता जी उनको एक बहाना मिल गया जाने का। उनको एक चीज याद आया, ये जब कौशल्य ये बताई थी ना रामचंद्र को वनवास, हमको कैसे हमको कौशल्य है ना, नहीं कैकेयी दी थी, कैकेयी दी थी। ओके, तो तब भगवान रामचंद्र जी जाकर कैकेयी माता को बोलता है, तो हमको डायरेक्टली आप बताते तो मैंने ऐसे ही चला जाता। अच्छा हुआ जंगल में जाने से साधु संत का दर्शन मिलेगा, उन लोग का लाभ मिलेगा, संग का, ऐसे बोलता है ना रामचंद्र जी। जी प्रभु जी बोलते हैं। हाँ प्रभु जी बोलते हैं ऐसे रामचंद्र जी। ठीक वैसे ही विदुर को एक मौका मिल गया, इतने दिन राज्य में रह रहे, इससे अच्छा जंगल में जाने से साधु का संगत मिलेगा, मैत्री मुनि ऋषि का, उस हिसाब से। ठीक है मिताली माता जी। तो दिस वाज ऐसे वो आसक्त नहीं थे, छोड़ने बोला, ऐसे उल्टा पुल्टा बात बोला, तुरंत छोड़ के एक सेंटेंस के लिए छोड़ के चला गया, सोचिए विदुर। तो इससे पता चलता ना, ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर दिस। कुछ स्तर पर कोई कुछ उल्टा पाल्टा कुछ जवाब नहीं दिया, तुरंत निकल गया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। विदुर जी तो महात्मा थे और ज्ञानी भी, और वो हमेशा से मतलब दुर्योधन को बचपन से देखे थे ना,
ये लोग का हर चीज करना, धरना, बोलना, चलना, तो उनका मन में हमेशा से था कि हमको यहाँ से हटना है। उनको एक बहाना भी मिल गया कि हट के अपना जाए, अपना सत्संग करे। ओके, या यस, नंदिनी माता जी। भगवान का शुद्ध भक्त ईश्वर की बहिरंगा शक्ति द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थितियों से कभी विचलित नहीं होता। भगवत गीता 3.27 में कहा गया है, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के विभिन्न गुणों के प्रभाव के अंतर्गत संसार में निमग्न रहता है। मिथ्या अहंकार में डूबा हुआ वह सोचता है कि हर कार्य वह स्वयं कर रहा है। भगवान की बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक प्रकृति पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन है और बद्धात्मा बहिरंगा शक्ति के पूर्ण नियंत्रण में होता है। यह बद्ध जीव पूर्णतः भगवान के नियमों के अधीन होता है, किंतु केवल मायावश वह अपने आप को अपने कर्मों में स्वतंत्र मानता है। दुर्योधन बहिरंगा प्रकृति के ऐसे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा था, जिसके फलस्वरूप अंत में उसका सफाया हो जाएगा। उसने विदुर के परामर्श को नहीं माना, उल्टे उन महात्मा को अपमानित किया जो उसके सारे परिवार के हितैषी थे। विदुर इसे समझते थे क्योंकि वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। दुर्योधन के वचनों से बुरी तरह अपमानित होने पर भी विदुर ये देख सके कि दुर्योधन माया बहिरंगा शक्ति के वश में होने से अपने ही विनाश के पथ पर अग्रसर हो रहा है। अतएव उन्होंने बहिरंगा शक्ति के कार्यों को सर्वोपरि माना। तथापि उन्होंने यह भी देखा कि भगवान की अतरंगा शक्ति उस विशिष्ट स्थिति में किस तरह उनकी सहायता कर रही थी। ये आशीष प्रभु जी, जो लास्ट वाला लाइन है ये एक बार समझाइए ना। हाउ द इंटरनल एनर्जी ऑफ लॉर्ड हेल्प्ड हिम इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। दिस विदुर अंडरस्टूड। ये बंदा पूरा एकदम माया में डूबा हुआ है, उसीलिए माया का सहयोगिता से ही ऐसे उल्टा पुल्टा उनको बोल दिया। वो तो प्रभु जी एक्सटर्नल एनर्जी वाला पार्ट समझ में आ गया, लेकिन हाउ डिड इंटरनल एनर्जी हेल्प हिम ये समझ में नहीं आया। अच्छा, which is the line? अच्छा, he therefore considers the act of external energy to be the supreme. Yet he also saw how the internal energy of the Lord helped him in that particular situation. A devotee is always helped him means to totally renounce him. He also did not fight back. दूसरा कोई होता इतना साल रहने के बाद राज ऐश्वर्य आराम को छोड़ के तुरंत एक वर्ड के लिए, एक सेंटेंस के लिए छोड़ के चला जाएगा, इतना आसान नहीं है इतना साल रहने के बाद। लेकिन उन्होंने खुद में भी ये परिवर्तन देखा। My goodness, I am not at all attached. He also saw how the internal energy of the Lord helped him. Helped him means Vidur in that particular situation. कुछ जवाब नहीं दिया। कितना श्लोक इसमें जाता है, धीरज तत्र न मुह्यति। कितना गुण इसमें विदुर का हम लोग देखते हैं। सो उनको ये भी देखने को मिला कि माय गुडनेस, कितना परिवर्तन मुझ में आ गया। भगवान का जो अंतरंग शक्ति हमको बचा दिया। I did not do anything. I did not get attached to kingdom. And totally immediately I left. Okay, आगे। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है, क्योंकि संसारिक Let me ask you all a question. ऐसा कभी परिस्थिति हुआ है आपके जीवन में इस्कॉन में आने के बाद जहां आप खुद आश्चर्यचकित हो गए अपने बिहेवियर से? आगे होता तो क्या आप उल्टा पुल्टा बोल देते, कुछ कर देते, लेकिन अभी परिस्थिति में आपने ना कुछ बोला और उसको सहन किया। ऐसे किनको हुआ है? समझ में आ रहा है मेरा प्रश्न? यस प्रभु जी। तो उस समय क्या आप लोग आश्चर्यचकित हो गए थे? माय गुडनेस कृष्णा, थैंक यू, थैंक्स प्रभुपाद फॉर ब्रिंगिंग मी इन द मूवमेंट। नहीं तो मैं इस परिस्थिति में क्या ना क्या कर बैठता, क्या ना क्या हैंडल कैसे करता। ऐसे हुआ है ना? आई डोंट नो आपको हुआ है या नहीं। मुझे तो बहुत बार हुआ है। सो वैसे ही विदुर का ऐसे परिस्थिति हुआ।
यस बहुत बार ऐसा हुआ प्रभु हरे जी, कृष्ण भगवान प्रभु जी। ने सब बचा लिए हैं, सिर्फ उनके भरोसे रह के थोड़ा सा बर्दाश्त करके हट गए तो बहुत चीज से बचा लिए भगवान। हाँ, बहुत चीज से बचा लिया। उसके बाद का माहौल देखे ना कि जो हुआ, तो हमको एहसास हुआ कि सच में हम लोग लकी है कि भगवान बुद्धि दिए कि एकदम हट जाओ चुपचाप से, तो Yes, बच गए थे। absolutely. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे यस। प्रभु जी, हम लोग इस्कॉन में आए तब से हम लोग को बहुत हिम्मत बन गया है, बहुत बहुत हम लोग का सहन शक्ति भी मिल गया है। हरि बोल। हाँ, बहुत सहन शक्ति। कोई भी कुछ बोलता है हम लोग बहकावा में नहीं जाते हैं। कोई भी इस्कॉन की तरफ से शिकायत भी कुछ भी बोलता है हम लोग कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। क्योंकि हम लोग को मालूम है, लोगों ने चखा नहीं, दूर दूर से हाँ, बहुत एक बात सुनिए, और तकलीफ दुख तकलीफ भी होता है ना, तो हम लोग के मन में घबराहट नहीं होता है। हरि बोल, भगवान संभाल लेगा। हरि बोल क्या हरि Yes, बोल yes. का हो गया बेटा। हाँ, लोग का इतना शांत हरि बोल। म्यूट। यस, नंदिनी माता जी, कंटिन्यू। भक्त सदैव विरक्त भाव से रहता है, क्योंकि सांसारिक आकर्षण उसको कभी तुष्ट नहीं कर पाते। विदुर कभी भी अपने भाई के राजमहल द्वारा आकृष्ट नहीं थे। वे सदैव उस राजमहल का त्याग कर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में अपने को पूरी तरह लगाने के लिए तैयार रहते थे। अब दुर्योधन की कृपा से उन्हें वह अवसर मिला था। अतः अपमान के कटु वचनों से दुखी होने के बजाय उन्होंने मन ही मन उसे धन्यवाद दिया, क्योंकि उसके कारण उन्हें पवित्र स्थान में अकेले रहने और भगवत भक्ति में लगे रहने का अवसर प्राप्त हुआ। गत व्यथा शब्द बिना दुखी हुए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदुर उन यातनाओं से मुक्त हो गए जिनसे भौतिक कार्यों में बंधा हुआ प्रत्येक व्यक्ति पीड़ित होता रहता है। अतएव उन्होंने सोचा कि धनुष के द्वारा अपने भाई की रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि उसके भाई का विनाश तो निश्चित ही है। इसीलिए इसके पूर्व की दुर्योधन कोई कार्यवाही करे, उन्होंने महल छोड़ दिया। यहाँ पर भगवान की परम शक्ति माया ने अंदर से तथा बाहर से दोनों प्रकार से कार्य किया। हरे कृष्ण। फिर से एक बार दोहराइए। यस, निर्गुणा निलंबरी माता जी, माया कैसे अंदर से बाहर से भगवान की शक्ति कैसे कार्य किया? लास्ट वाला सेंटेंस का समझाइए। माया द सुप्रीम एनर्जी ऑफ द लॉर्ड एक्टेड हियर बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। क्योंकि बाहर से बहिरंगा शक्ति के रूप में और अंदर से अंतरंगा शक्ति के रूप में। हाँ, कैसे? बहिरंगा शक्ति के रूप में दुर्योधन ने उनको कटु वचन कहे, और अंतरंगा शक्ति में विदुर जी तो मौका ही ढूंढ रहे थे जस्ट वॉकआउट करने का, तो उनको बस मौका मिल गया। यस, अंदर से विचलित नहीं हुए, गुस्सा नहीं हुए, एकदम अपने आप को धीर बनाकर निकल गया उससे। और उनको ये भी आश्चर्यचकित हो गया होगा कि धृतराष्ट्र ने कुछ नहीं बोला, रोका नहीं, टोका नहीं, कुछ बोला भी नहीं। हाँ, इतना अपमानित क्या उनका बेटा दुर्योधन। 17 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। सनिर्गत कौरव पुण्य लब्धो गजावय तीर्थ पदा पदानी अन्वक्रमात् पुण्य चिकीर्षयोर्व्यम् अधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्ति अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त किए। उन्होंने हस्तिनापुर छोड़ने के बाद अनेक तीर्थ स्थानों की शरण ग्रहण की, जो कि भगवान के चरण कमल है। उच्च कोटि का पवित्र जीवन पाने की इच्छा से उन्होंने उन पवित्र स्थानों की यात्रा की जहां भगवान के हजारों दिव्य रूप स्थित है। अरे बोल, देखिए कैसे
एक नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव सिचुएशन बदल देता है। हाँ, दूसरे लोगों के लिए कितना गड़बड़ हो जाता ना, अचानक ऐसे तुरंत घर छोड़ के चला जाना। लेकिन भक्त के लिए देखिए कितना सुलभ हो गया ये मौका। तात्पर्य, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये जो फर्स्ट लाइन अनुवाद का, अपने पुण्य के द्वारा विदुर ने पुण्यात्मा कौरवों के सारे लाभ प्राप्त कर लिए, मतलब जो पूर्वज थे कौरवों के, उनके पुण्य। देखते हैं एक बार प्रभुपाद जी इसको क्या एक्सप्लेन कराते हैं, नहीं तो फिर हम लोग दिमाग लगाएंगे। यस, तात्पर्य, विदुर निसंदेह अति उच्च कोटि के पुण्यात्मा थे, अन्यथा वे कौरव वंश में उत्पन्न न होते। उच्च कुल पाना, ऐश्वर्य में होना, उच्च विद्वान होना और शरीर से अति सुंदर होना, ये सब विगत पुण्य कर्मों के फल स्वरूप मिलते हैं। किंतु भगवान की कृपा पाने तथा उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहने के लिए ऐसी पवित्र वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। विदुर अपने आप को कम पवित्र मानते थे, अतएव उन्होंने अधिक पुण्य प्राप्त करने तथा भगवान के निकट पहुंचने के लिए संसार के सभी महान तीर्थ स्थानों की यात्रा करने का निश्चय किया। हरे कृष्णा। Vidur considered himself less pious and therefore decided to travel all the great. तो कौरव कुल में जन्म लेना ये बहुत पायस माना जाता है। एनीवेज, भगवान भी तो उनका रिश्तेदारी तो है, उस हिसाब से। लेकिन उससे भी ज्यादा पायस, पाइटी यानी पुण्य कार्य क्यों हुआ? क्योंकि विदुर खुद को बहुत नीच समझता था, लेकिन इस आयोजन के लिए उनको सारा भारतवर्ष के पवित्र पुण्य तीर्थ का दर्शन करने का मौका मिल गया। सो ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ बहुत पुण्य। इंग्लिश में लिखा है, बाय हिज पाइटी विदुर अचीव्ड माने प्राप्त किया द एडवांटेजेस ऑफ द पायस कौरवास। कौरव कुल में जन्म लेने का जो सुकृति है, ये विदुर को मिला। क्यों? अब एक तो सुकृति है, कौरव बहुत पायस कुल है, प्लस ये जो गंडगोल हुआ इसके कारण उनको और अच्छा मौका मिल गया पवित्र तीर्थ स्थान का भ्रमण करने का। यस, आगे। उस समय यद्यपि भगवान कृष्ण सदेह इस जगत में उपस्थित थे और विदुर तत्काल सीधे उनके पास पहुंच सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे पापों से पूरी तरह मुक्त नहीं हुए थे। जब तक पाप के प्रभावों से पूरी तरह मुक्त न हो लिया जाए, तब तक कोई मनुष्य भगवान के प्रति 100% अनुरक्त नहीं हो सकता। विदुर को इसका भान था कि कटु नीतिज्ञ धृतराष्ट्र तथा दुर्योधन की संगति के कारण उनका पुण्य समाप्त हो चुका है, अतएव वे तुरंत ही भगवान की संगति करने के योग्य नहीं है। भगवत गीता। हरे कृष्णा। तो कितना सुंदर आयोजन, भगवत आयोजन ना, वहां से निकल पड़ा। अगर छोड़ के चला जाता तो फिर बात उठ सकता, वो इतना साल हमारे यहाँ रहा, खाया पिया, अभी चला गया। लेकिन भगवान ने ऐसा आयोजन किया कि खुद चला गया। ऐसे बहुत बार भीष्म पितामह में अपमानित हुआ। ये विदुर और भीष्म पितामह में डिफरेंस है। भीष्म पितामह गया नहीं, उनके लिए शपथ, वफादारी है ना अशोक प्रभु, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इतना इंपॉर्टेंट था कि धर्म का पक्ष भी उन्होंने नहीं लिया, ये गलती कर दी। हालांकि इसके पीछे और भी है, भगवान को भी रस आस्वादन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यस, आगे। भगवत गीता। हरे कृष्णा प्रभु जी, इसका मतलब भीष्म पितामह को घमंड भी था अपनी प्रतिज्ञा का कि मुझे मतलब अपना ये शपथ नहीं तोड़ना है, इसलिए भी वो नहीं जाते थे छोड़ के। घमंड बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एक तरह से महाजन भी है और भगवान को वीरस भी आस्वादन कराना चाहते हैं। एक ही साइड में होने से वीरस कैसे आस्वादन कराता? वेरी डिबेटेबल टॉपिक। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी, उनको तो पहले से था उनके मन में कि युद्ध के समय वीर रस को हमको आस्वादन करवाएंगे। हाँ, वही मैं बोला। तो बहुत डिबेटेबल टॉपिक है भीष्म पितामह।
यस, आगे। भगवत गीता 7.28 में इसकी पुष्टि निम्नलिखित श्लोकों में हुई है। एषाम त्वन्तगन्तं पापं जानानं पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। कंस तथा जरासंध जैसे पापी असुर व्यक्ति सोच ही नहीं सकते कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्थात परम सत्य है। केवल वे जो शुद्ध भक्त है, जो शास्त्रों में निर्दिष्ट धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का पालन करते हैं, अपने को कर्म योग में तत्पश्चात ज्ञान योग में लगा पाते हैं और उसके बाद शुद्ध ध्यान तथा विशुद्ध चेतना को समझ सकते हैं। ईश चेतना भावना मृत उत्पन्न होने पर मनुष्य शुद्ध भक्तों की संगति का लाभ उठा सकता है। हरे कृष्णा। तो देखिए साधना कितना इंपॉर्टेंट है। अब बहुत भक्त है जो डेली रेगुलर क्लास करता है लेकिन जप नहीं करता है, मुझे मालूम भी है, जप नहीं करता है या 16 माला नहीं कर रहा है। देखिए श्रील प्रभुपाद ने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो हम लोग को पालन करना चाहिए और चार नियम जैसे श्रील प्रभुपाद ने बताया उसको एकदम एज इट इज फॉलो करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो जितना भी साल क्लास कीजिए, जितना भी डेली अटेंडेंस दीजिए और जितना भी अटेंटिवली क्लास कीजिए, ये शास्त्र आपके सामने प्रकाशित नहीं होगा। इट विल नॉट रिवील इटसेल्फ, क्योंकि व्यक्ति अनक्वालिफाइड है। ओके, आगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मत करिए क्लास अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, लेकिन यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको एक एक करके, एक एक क्या सब एक साथ अगर हो सके तो पालन कीजिए, तब शास्त्र अच्छा से प्रकाशित होगा, नहीं तो पूर्ण तरह से प्रकाशित नहीं होगा। आगे। श्यान महत सेवाया विप्रह पुण्य तीर्थ निषेणवनाथ। इसी जीवन काल में भगवान की संगति की जा सकती है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रु। हरे कृष्णा। प्रभु जी जैसे अभी आपने बोला है तो ये मतलब इसमें कुछ रिलेटेड मतलब बोला है ना आपने, इससे रिलेटेड कुछ, तो मतलब ये समझ में नहीं आया, मतलब ये कहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है क्या? जो अभी आपने बोला कि जैसे कीर्तन भागवतम मतलब ये क्लास कर लें। हाँ, ये कैसे देखिए क्या लिखा है श्रील प्रभुपाद, ये जो लिखा है अभी पढ़ा ना माता जी ने, ओनली दोज हु आर प्योर डिवोटीज, दोज हु फॉलो द रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ एज प्रिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर्स are able to engage themselves in karma yoga and then jnana yoga, and thereafter by pure meditation can understand pure consciousness। ये जो शास्त्र है ये सर्वोच्च चेतना का ज्ञान है। जो भगवान का नियमों का पालन नहीं करेगा उसको समझ में नहीं आएगा। जो 50% करता है उनको प्रयास से 50% मैक्सिमम समझ में आ सकता है। ओके, इस प्रसंग में मैंने ये बात बोला। ठीक है, थैंक यू। सो साधना फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक साधना प्लस भगवान का जो नियम्स है वो सब फॉलो करना बहुत, ये है जैसे कोई दवाई लेकर आया डॉक्टर खाना से, वैसे हम लोग इस्कॉन के बुक स्टॉल से भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम पैसा देकर खरीद के लाया, लेकिन लाने से हो जाएगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे खाना पड़ेगा दवाई, जैसे डॉक्टर ने बोला है 2 गोली सुबह शाम, सोचिए फॉर एग्जाम्पल। वैसे ही श्रीमद् भागवतम गुरु के तत्वावधान में श्रील प्रभुपाद हम लोग के सबसे परम शिक्षा गुरु उन जैसे डायरेक्शन दे रहे हैं, उससे फॉलो करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, दवाई 100% काम नहीं करेगा। आप बोलेंगे दवाई तो खाया कुछ नहीं हुआ, दवाई बेकार है। दवाई कभी बेकार नहीं है, शास्त्र बेकार नहीं है। शास्त्र को ठीक से आपने लिया नहीं। आप शास्त्र पढ़ रहे, डेली क्लास कर रहे, लेकिन घर में चिकन अंडा खा रहे, तो शास्त्र थोड़ी आपको रिवील करेगा, कभी नहीं करेगा। आप भगवान का नाम जप ही नहीं करते तो नहीं रिवील करेगा। These two should go side by side. फॉलोइंग इसीलिए भक्त रसामृत सिंधु में 64 अंग में 32 डूज 32 डोंट्स है ना अशोक प्रभु, दोनों एक साथ करना है। अनुकूल सा संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, ये दोनों एक साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं होगा। जो अनुकूल उसको एक्सेप्ट कीजिए, जो प्रतिकूल उसको रिजेक्ट कीजिए, और दोनों एक साथ कीजिए, नहीं तो बाकी जो कर रहा है उसका जैसे फायदा नहीं होगा। आगे। तीर्थ स्थान तीर्थयात्रियों के
पापों का निवारण करने के निमित्त होते हैं और शुद्ध जीवन तथा ईश साक्षात्कार प्राप्त करने वालों की सुविधा के लिए ये तीर्थ स्थान ब्रह्मांड भर में फैले हुए हैं। किंतु मनुष्य को केवल तीर्थ स्थानों में जाने तथा अपने नियत कर्मों को करने से ही तुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। उसे उन महात्माओं से मिलने के लिए उत्सुक रहना चाहिए जो पहले से वहां भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रत्येक तीर्थ स्थान में भगवान अपने विविध दिव्य स्वरूपों में वर्तमान रहते हैं। बहुत लोग ये आगे हम लोग का प्रॉब्लम होता था जब भी हम लोग का कुछ लॉन्ग टूर होता था। सब प्रभु जी इतना प्रवचन मत रखिए, हाँ लोग देखना चाहते हैं कि वृंदावन में जाने से सब जगह देखना चाहता है। नहीं तो सोचेगा 10,000 रुपये खर्चा किया, कुछ हम लोग को घुमाया नहीं। ऐसे हम लोग को बहुत लोग बोलते थे, प्रभु जी ने कुछ घुमाया नहीं। तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि घूमने से तीर्थ स्थान में आंख से नहीं कान से दर्शन किया जाता है। तीर्थ स्थान को वहां भक्तों से श्रवण करके शास्त्र तो ये बताता है। नहीं तो क्या गोखर बताया गया था ना, वो श्लोक हम लोग सुबह या कल पढ़े थे शायद। गधा और ऐसे ऊंट जैसा या गधा जैसा है वो व्यक्ति। तीर्थ में जाकर अगर सिर्फ कोई साधु से उस तीर्थ के बारे में श्रवण नहीं किया तो आगे। ये स्वरूप अर्चा मूर्ति कहलाते हैं, अर्थात भगवान के वे रूप जिन्हें सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। भगवान हमारी सांसारिक इंद्रियों के लिए अगम्य हैं। वे हमारी वर्तमान आंखों से देखे नहीं जा सकते, न ही वे हमारे वर्तमान कानों से सुने जा सकते हैं। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु है कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। हरे कृष्णा। तो कितना मात्रा वाला वो वाला लाइन फिर से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट तत्व दिया है, फिर से पढ़िए। हम उस मात्रा में जितना कि हम भगवत सेवा में प्रविष्ट हो चुके हैं या उस अनुपात में जितना हमारे जीवन पापों से मुक्त हुए रहते हैं, भगवान का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। यानी डूज एंड डोंट्स, 32 डूज जितना परसेंटेज, 32 डोंट्स जितना परसेंटेज, टोटल मिलाकर रियलाइजेशन होगा, उतना ही भगवान प्रकाशित होगा, नहीं तो नहीं होगा। और जितना ही छटपट की जितना क्लास कीजिए कुछ नहीं होगा। आगे भगवान का अनुभव कर, किंतु यद्यपि हम पापों से मुक्त नहीं होते, भगवान इतने कृपालु है कि वे मंदिर में अपनी अर्चा मूर्तियों के रूप में हमें अपना दर्शन देने की सुविधा प्रदान करते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अपना अर्चा रूप प्रस्तुत करके हमारी सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। इसीलिए किसी को यह सोचने की मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि मंदिर का अर्चा रूप एक मूर्ति है। ऐसी अर्चा मूर्ति नहीं अपितु स्वयं भगवान होती है, और जो जिस अनुपात में पापों से मुक्त हुआ होता है, उसी के अनुसार वह अर्चा मूर्ति के महत्व को समझ सकता है। अतएव मार्गदर्शन पाने के लिए किसी शुद्ध भक्त की आवश्यकता सदैव बनी रहती है। भारतवर्ष में देश भर में लाखों तीर्थ स्थल फैले हुए हैं और परंपरा अनुसार सामान्य व्यक्ति वर्ष की सारी ऋतुओं में इन पवित्र स्थानों की यात्रा करता है। विभिन्न तीर्थ स्थानों में स्थित कतिपय अर्चा स्वरूपों का उल्लेख इस प्रकार है। वे मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान, आदि केशव रूप में पुरी उड़ीसा में भगवान जगन्नाथ पुरुषोत्तम भी के रूप में, इलाहाबाद प्रयाग में बिंदु माधव के रूप में, मंदराचल में मधुसूदन रूप में, आनंदारण्य में वासुदेव, पद्मनाभ तथा जनार्दन रूप में, विष्णु कांची में विष्णु रूप में तथा मायापुर में हरि रूप में विराजमान है।
ब्रह्मांड भर में भगवान की ऐसी करोड़ों अर्चा मूर्तियां हैं। इन समस्त अर्चा मूर्तियों का सारांश चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार दिया हुआ है। सर्वत्र प्रकाशतार भक्ति सुख दिते, जगत तेर अधर्मनासी धर्म स्थापिते। भगवान ने अपने को ब्रह्मांड भर में इस तरह फैला रखा है जिससे भक्तों को आनंद मिले, सामान्य जनों को अपने पापों से निवारण करने की सुविधा प्राप्त हो तथा संसार में धर्म की स्थापना की जा सके। हरे कृष्ण। The Lord has so distributed himself all over the universe just to give pleasure to the devotees, to give the common man facility to eradicate his sins and to establish religious principle in the world. किसी का कोई प्रश्न है? नहीं तो हम लोग